दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करेंगे मून कैक्टस की। कैक्टस की वो प्रजाति जो कि लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। हर व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने प्रांगण में इसे रखना चाहता है। गिफ्टेड प्लांट के रूप में काम में लिया जा रहा है इसे। लोग इसकी तरफ काफ़ी भावुक हैं, आकर्षित हैं और इसे काफ़ी लोग इसे अपने घर में रखना चाहते हैं। मून कैक्टस। और क्या है कैक्टस प्रजाति? कैक्टस जो है, ये जो नाम है, ये एक तरह से हम कहते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि कैक्टोस के नाम से आया है प्रचलन में। कैक्टोस का मतलब होता है ऐसा पौधा जिसके ऊपर कांटे हो। तो यहाँ तक मानना है कि ये कैक्टस जो है धरती के ऊपर तब से है जब से डायनासोर्स धरती पे थे। डायनासोर न केवल देखने में अच्छे लगते हैं परंतु इस पे इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। कैक्टस की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिको देश का जो झंडा है, राष्ट्र ध्वज है, उसके अंदर भी कैक्टस की प्रति मिलती है। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि कैक्टस के दीवाने हैं। विभिन्न प्रकार के कैक्टस वो अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं और आजकल जो प्रचलन में सबसे ज़्यादा है वो है मून कैक्टस, ग्राफ्ट मून कैक्टस। तौर में लोगों के बीच जो है ग्राफ्टेड मून कैक्टस काफ़ी प्रचलन में है। लोग इसको अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए लाना चाहते हैं या अपने घर में रख के रखते हैं। यहाँ पे ये बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि मून कैक्टस एक तरह का ग्राफ्टेड कैक्टस है जिसमें दो प्रजातियों, जो कैक्टस की प्रजातियाँ हैं उसको काम में ली जाती है। एक जो होती है हरे रंग की जो प्रजाति होती है वो ट्रायंगुलर भी हो सकती है या राउंड शेप भी हो सकती है और उसके ऊपर ये हरी रंग की होती है। इसके ऊपर जो ग्राफ्ट किए जाती हैं, जो ऊपर लगाई जाती है, जिसको कि हम सायन बोलते हैं, वो विभिन्न रंग की हो सकती है। लाल रंग की हो सकती है, नारंगी कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है, यानी कि पीली हो सकती है, पिंक कलर हो सकता है। तो इस जो रंग बिरंगी जो कैक्टस होती है वो ऊपर वाली होती है जिसको सायन कहा जाता है और नीचे जो प्रजाति काम में ली जाती है उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं जो कि हरे रंग की होती है। हरे रंग की जो प्रजाति होती है यानी कि रूट स्टॉक, इसमें जड़ तंत्र अच्छा विकसित होता है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। तीसरा इसमें क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो जो है खाना बनाने की जो क्रिया है इसी में होती है। जबकि ऊपर का जो भाग होता है जिसमें कि सायन होता है उसके अंदर ये क्रिया नहीं हो पाती। शौकीन लोग हैं, जो कैक्टस के शौकीन लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि ग्रीन कलर की जो कैक्टस है उसके ऊपर ये कलर्ड कैक्टस के जो है ग्राफ्टिंग कर दी और उसके बाद ऊपर वाले का काम है रंगीन कैक्टस को पैदा करना और नीचे वाले का काम है उसको खाना पहुंचाना, बीमारियों से उसका बचाव करना। रेजिस्टेंस पावर उसमें ज़्यादा रहता है। आप सब जानते हैं कि कैक्टस को क्या है कि पानी की कम आवश्यकता होती है। अगर आपने किसी कैक्टस को ज़्यादा पानी दे दिया या पानी भराव वाली जगह पे उसको रख दिया तो उसमें गलन की समस्या हो जाती है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कि फफूंदी जनक रोग उसमें आ जाते हैं। काम के लिए आपको फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, फफूंदनाशी का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो बेविस्टिन के रूप में हो या डाइथेन M45 के रूप में हो। और जो कैक्टस प्रजातियाँ होती हैं उनको धूप ज़्यादा पसंद होती है और सर्दियों में वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है, जो इनकी बढ़वार होती है, काफ़ी धीरे होती है। आमतौर पे अगर हम हाउस घर में लगाए जाने वाले कैक्टस के बारे में बात करें तो इनकी ग्रोथ जो है, इनकी बढ़वार बहुत धीरे धीरे होती है। फरवरी मार्च के अंदर इसकी ग्रोथ थोड़ी बढ़नी चालू होती है। सर्दियों में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। वो कैक्टस की कलेक्शन करते हैं, वो शौकीन जो लोग होते हैं वो लोग कई बार मल्टी ग्राफ्टिंग करना पसंद करते हैं। कैक्टस के ऊपर विभिन्न रंगों के जो कैक्टस है उसके ऊपर एज ए साइन के रूप में उसको लगाना पसंद करते हैं। परंतु जब मल्टी ग्राफ्ट की जाती है हरे रंग के कैक्टस के ऊपर तो देखा यह गया है कि जो सायन है ऊपर का हिस्सा है उसकी ग्रोथ कम होती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। और कई बार क्या होता है किसी किसी सायन का तो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है, वो कई ज़्यादा मोटा हो जाता है और कई प्रजातियाँ वो
उस पर विकास कम होता है। आपके पास रूट स्टॉक कम है और सायन जो है वो आपके पास अधिक मात्रा में है तो आपको मल्टीग्राफ्ट के लिए जाना चाहिए। परंतु आमतौर पे ये देखा गया है कि जो होती है देसी वैरायटीज़ जो होती हैं, यानी कि हरे रंग की जो प्रजातियां होती हैं कैक्टस की, वो हमारे पास बहुतायत में होती है। परंतु जो सायन होते हैं यानी रंगीन कलर के जो जो हमारे पास कैक्टस होते हैं, रेड कलर का, लाल रंग का हो सकता है, नारंगी कलर का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है, ये कम होते हैं, कम तादाद में होते हैं। इसलिए इसलिए हमें जहाँ तक हो सके सिंगल ग्राफ्ट करना चाहिए ताकि हमारे जो ऊपर का सायन है वो सही ढंग से विकसित हो सके। और जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसमें नए नए बच्चे उसमें पैदा हो जाते हैं जिसको कि पप्स कहा जाता है। इन पप्स को बड़े होने के बाद हम सेपरेट कर सकते हैं और इनसे पौधे और भी ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। इनमें फ्लावरिंग भी देखी गई है, फ्लावरिंग भी होती है। कैक्टस के ऊपर फ्लावरिंग होती है तो कैक्टस बेहद सुंदर दिखाई देता है। कैक्टस की जो सुंदरता है वो सायन की वजह से होती है। नीचे जो आपका रूट स्टॉक होता है वो हरे रंग का होता है और ऊपर जो कलर्ड जो सायन होता है आपका कैक्टस, उसकी वजह से बेहद सुंदर लगता है। लोग इसे अपने घरों में रखना चाहते हैं। इसको आमतौर पे जो लाइट है, सूर्य की सीधी लाइट इसको नहीं चाहिए होती है, परंतु यहाँ पे थोड़ी कम सेमी शेड कंडीशन जो है वो अच्छी रहती है इस पर, क्योंकि अगर सीधे लाइट के अंदर रखते हैं तो उसका क्या होता है, कलर फेड हो जाता है। इनको अपनी बालकनी में रखते हैं जहाँ पे धूप कुछ समय के लिए आती है। ये कहा जाता है कि जो कैक्टस की प्रजातियाँ हैं उनको किसी प्रकार का न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सटर्नल अलग से देने की न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपको खाद वगैरह देना या वर्मी कंपोस्ट देना उसको आवश्यकता उसको नहीं है। प्रजाति के पौधों को अगर आपको लगाना है तो आपको कैक्टस मीडिया बनाना पड़ेगा एक तरह से, और ऐसा मीडिया हो जिसमें कि पानी का ठहराव कम हो, वेल ड्रेन्ड जिसको बोलते हैं, जिसमें पानी का निकास अच्छा होता हो, वो उसके लिए बेहद उपयुक्त है। अगर पानी रुकेगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होगा, फफूंदनासी आएंगी और उसको क्षति पहुंचाएंगी। कैक्टस मीडिया बनाने के लिए लोग मोटी रेत का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि क्रस्ट सैंड भी कहते हैं। उसमें आप वर्मिकुलाइट मिला सकते हैं, चारकोल मिला सकते हैं, ग्रेवल मिला सकते हैं। कुल मिला के आप उसमें सब कुछ डाल सकते हैं जिससे पानी का ठहराव ना हो बल्कि निकास अच्छा हो। उसमें मार्बल चिप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आप कैक्टस की ग्राफ्टिंग करते हैं या कैक्टस को अपने घर में रखते हैं या अपनी बालकनी में रखते हैं या अपनी छत पे रखते हैं तो आपको विशेष तौर पे ये सावधानी रखनी है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो गलती से भी आपके हाथों के या बॉडी को टच ना कर जाएं, वरना आपको असहनीय दर्द और से गुजरना पड़ेगा। लोगों का ये भी मानना है कि कैक्टस को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कैक्टस में कांटे होते और कैक्टस से जो और वास्तु के हिसाब से ये अच्छा नहीं माना जाता। ये एक सिक्के का एक पहलू हो सकता है, परंतु जो लोग हैं वो दूसरे पहलू, लोग इसको इतना खूबसूरत कैक्टस देखकर, जिसको कि रंग बिरंगा कैक्टस कह सकते हैं हम, मून कैक्टस कहा जाता है, लोग इसको खूबसूरती को देखकर काफ़ी आकर्षित होते हैं और इसे खरीदे बिना नहीं रह पाते और वो अपने घरों में इसको सजावट के रूप में काम में लेते हैं, लोगों को गिफ्ट करने के अंदर काम में लेते हैं। और मैं कहूँगा कि जो कैक्टस के प्रेमी हैं वो तो इससे दूरी बना ही नहीं सकते। कहूँगा आओ कैक्टस की दुनिया को समझें, मून कैक्टस को अपनी कलेक्शन में शामिल करें। धन्यवाद।